प्यारो आगम में कहा गया है, अभिक्कंतम च खलु वयम संपेहाई। आदमी के जीवन में अनेक अवस्थाएं होती हैं। बचपन कैशोर्य की उम्र होती है, युवा अवस्था भी होती है, फिर आगे प्रौढ़ वृद्ध अवस्था भी होती है। जिसको पूर्ण आयुष्य प्राप्त होता है, 100 या शताधिक वर्ष मिलते हैं, तो बचपन भी आता है, जवानी भी आती है, फिर स्थिरता भी आती है, बीच में प्रौढ़ता भी माने तो मान सकते हैं। उम्र उम्र का कुछ अंतर पड़ सकता है। बचपन है, कैशोर्य है, नव युवकत्व है, शरीर ठीक है, तो आदमी खूब उछल कूद परिश्रम भाग दौड़ कर सकता है। कई दौड़ते हैं, कितने किलोमीटर तक यूं वे चल लेते होंगे। हमारे चारित्रात्माएं भी 10 किलोमीटर, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22 और भी ज़्यादा कई चल लेते हैं एक दिन में। तो एक अवस्था में लंबा चलना हो सकता है, परिश्रम भी अच्छा हो सकता है, बोझ भार उठाना हो वह भी उठाया जा सकता है। परंतु जब अवस्था आगे बढ़ जाती है, 70, 75, 80, 85, बाद में बहुत लंबा चलना पैरों से कठिन भी हो सकता है। ज्यादा परिश्रम करना, भागदौड़ करना भी कठिन हो सकता है, क्योंकि उम्र का अंतर है। कई बार उम्र आने पर भी आदमी काफी स्वस्थ रहता है, काफी सक्रिय भी रह सकता है। आगम के अनुसार 60 वर्ष आ गए तो फिर आदमी स्थिर हो गया। उम्र के हिसाब से 60 आ गए हैं तो स्थिर हो गया है। संयम पर्याय के हिसाब से 20 वर्ष साधु जीवन के हो गए तो पर्याय स्थिर हो गया। यूं श्रुत स्थिर भी होता है। तो 60 वर्ष वाला व्यक्ति आगम की भाषा के अनुसार स्थिर हो गया है। अब आगे की उम्र स्थिरता की उम्र होती है। एक जगह यह भी कहा गया है कि 70 वर्ष की समाप्ति के बाद बुढ़ापे का बचपन शुरू होता है। संभवतः गुरुदेव तुलसी ने एक बार फरमाया था कि 70 तक बुढ़ापा नहीं है, 70 के बाद बुढ़ापे का बचपन शुरू होता है। खैर अलग अलग कोई मानक हो सकते हैं। 60 के बाद भी आदमी सक्रिय रह सकता है। 75 के बाद फिर सक्रियता रहे, इतने न भी रहे, जीवन में थोड़ा निवृत्ति का मोड़ आ जाए कि 75 वर्ष आ गए, अब थोड़ा संन्यास, कि भाई अब संस्थाओं के पदों पर रहना। 75 वर्ष आ गए, अब ठीक है, परामर्श दे दें, संरक्षक रूप में कोई बात बता दें,
बाकी 75 आ गए। अब संस्थाओं के सक्रिय जो पद हैं, अध्यक्ष है, मंत्री है, इनसे अब जितना अब निवृत्ति लेकर के अपना धर्म ध्यान करें, और कोई अच्छी सलाह देना हो तो दे दें, सलाह ले लो। अब यह परामर्शक बना दिया, यह ठीक इतना सक्रिय नहीं, संरक्षक बना दिया, यह भी कोई इतना सक्रियता वाला कोई स्थान नहीं है। पर अध्यक्ष है, महामंत्री, मंत्री, उपाध्यक्ष, ये थोड़े, अध्यक्ष मंत्री तो बहुत ज़्यादा सक्रियता वाले पद हो सकते हैं। तो 75 वर्ष आ गए, फिर यह चिंतन किया जा सकता है कि अब संस्थाओं में बड़े पद न लेकर के बिना पद भले कोई काम करना हो, सलाह देना हो, बाकी तो धर्म ध्यान और बिना पद के जो कुछ धार्मिक आध्यात्मिक समाज में कोई सेवा देनी हो तो दे दें। इससे क्या होता है कि 75 के बाद खुद को थोड़ा साधना का, धर्म ध्यान का अच्छा मौका मिले, या दूसरों को काम करने का मौका मिले। दूसरों को उम्र है काम करने की, वो काम संभालें। वो 75 पार वाले उनको गाइडेंस दे दें, मार्गदर्शन भले दे दें, बाकी अपना धर्म ध्यान बिना विशेष पद के कोई सेवा देनी हो तो वो मान लो धार्मिक आध्यात्मिक सेवा दी जा सकती है। आयारों में कहा गया है, अभिकंटम च खलु वयम संपेहाये। यह जरा अवस्था, वृद्धावस्था, आदमी देखता है अब मेरी अवस्था जरा की ओर जा रही है, मैं वार्धक्य के निकट जा रहा हूं। यह देख कर भी आदमी थोड़ा चिंताग्रस्त भी हो सकता है कि अब तो बुढ़ापा निकट आ गया है, बुढ़ापा आ रहा है। तो बुढ़ापा आ रहा है इसको लेकर ज्यादा चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। चिंतनग्रस्त भले चिंतन करे कि बुढ़ापे में जीवन कैसे जीना है, और बुढ़ापा आ रहा है तो विरक्ति की ओर भी आगे बढ़ूं, ममता मोह इनको कम करूं, निवृत्ति विरक्ति संयम की साधना धर्म ध्यान इसमें ज्यादा ध्यान दूं। वृद्धावस्था आती है और वह प्रभावी हो जाए, पीड़ित करना शुरू कर दे, तो शास्त्र में कहा गया है, जरा जाव न पी लेई, वाही जाव न बढ़ई, जा बिंदिया न हायंती, ताव धम्मम समायरे। जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, जब तक व्याधि न बढ़े शरीर में और इंद्रियां क्षीण न हो जाएं, तब तक धर्म का समाचरण कर लेना चाहिए। तो यह शारीरिक क्षमता में 3 बाधाएं हैं। बुढ़ापा पीड़ित करने लग जाए तो बाधा है, शरीर में व्याधि बढ़ जाए, बीमारी लग जाए तो बाधा है सक्षमता में, और इंद्रियां क्षीण हो जाएं, शक्तिहीन हो जाए तो सक्षमता में बाधा है। तो ये बाधाएं जब तक न आए तब तक खूब धर्म का समाचरण कर लेना चाहिए। धार्मिक आध्यात्मिक सेवा जो देनी है वह देने का प्रयास कर लेना चाहिए। आयारों में जो कहा गया, अभिकंटम च खलु वयम संपेहाय, यह तीसरी अवस्था, प्रथम अवस्था, मध्यम अवस्था और पश्चिम अवस्था। हम मान लें 30 वर्षों तक की उम्र है, हम उसको प्रथम अवस्था मान लें। 30 के बाद 60 तक है
उसको मध्यम अवस्था मान लें। 60 के बाद की सारी उम्र है, 80, 90, 100 पाल जितनी भी उम्र है, वह पश्चिम अवस्था है, पश्चिम वय है। 30 वर्षों तक प्रथम वय, 30 के बाद 60 तक मध्यम वय, और 60 के बाद फिर पश्चिम वय। अब पश्चिम में थोड़ा अंतर भी 70-80 के बाद और ज़्यादा थोड़ी कठिनाई वाली या और ज़्यादा पश्चिम वय हो सकती है। पर 3 भाग जीवन के करें तो 30, 60 और 60 के बाद का जीवन काल। तो आदमी यह देखता है कि भी 60 आ गए हैं तो 2 भाग तो चले गए, अब तीसरे भाग में हैं। अब तीसरा भाग, उसमें फिर जरा का समय भी है। तो जरा यानी बुढ़ापा, वो भी कैसे जीना। सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वरिष्ठ नागरिक, तो कैसे उनका जीवन अच्छा रह सके, शांति में रह सके। हमारे साधु समुदाय में भी और आप गृहस्थों में भी यह जो सीनियर सिटीजनशिप की जो उम्र है, यूँ कह दें 60 के बाद की बुढ़ापे की उम्र है, वो साधु साधियों की भी बहुत अच्छी बीते। आप गृहस्थों की भी आपकी भूमिका में धर्म ध्यान युक्त बीते। तो यह तीसरी जो अवस्था है, इसमें थोड़ी अपनी खान पान की भी सावधानी रहे, खान पान का संयम रहे और विवेक भी रहे। साथ में धार्मिक साधना, गृहस्थों की दृष्टि से धार्मिक साधना पर भी ध्यान रहे। जैसे सामायिक है कि 60 पार के हैं तो एक समाई तो रोज कम से कम एवरेज में होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे 75 और के बाद तो एक क्यों 2-3 सामायिक भी करें, स्वाध्याय कर लें, जप कर लें। तो धार्मिक साधना में समय लगाना। 75 की उम्र है, उसके बाद तो वो सन्यास का सा जीवन ठीक है, पूरा यूँ घर छोड़कर सन्यास न ले सके, घर में रहते हुए ज़्यादा जितनी निवृत्ति कि 75 वर्षों तक मैंने सेवा दी है, संस्थाओं में रहे हैं, अध्यक्ष कोई रहा है, कोई मंत्री, कोई और कुछ रह करके सेवाएं दी है। तो 75 के बाद यह अगर ठीक लगे तो 75 के बाद संस्थाओं में सक्रिय पदों पर यथासंभवतया न रह करके अपना बिना सक्रिय पद के जो धार्मिक सेवा दी जा सके और गाइडेंस है, सलाह है, अपना धर्म ज्ञान साधु संतों के पास जितना कोई उपासना सेवा और वो काम करे। थोड़ा बहुत गृहस्थों को परिवार का भी मान लो कि एकदम फ्री नहीं, को ऑफिस में तो जाना, तो ऑफिस में गए मान लो 2-4 घंटा ऑफिस में मान लो बैठ गए, बाकी अपना थोड़ा धर्म ध्यान में टाइम लगाएं। तो कि बच्चे हैं तो ठीक है, बच्चों को भी थोड़ा मान लो गाइडेंस देना पड़ता है, व्यापार का, धंधे का, हमने काम किया, अनुभव किया, थोड़ा उनको गाइडेंस ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ज़्यादा सक्रिय न रहे। थोड़ा भी मैं थोड़ा निवृत्ति की ओर हूँ। हमारे धर्म संघ में श्रीमद जयाचार्य थे, चतुर्थ आचार्य, लगता है कि उन्होंने कुछ निवृत्ति ले ली थी, संघीय कार्यों से भी थोड़ी निवृत्ति ले ली थी। हालांकि मेरा प्रश्न तो है
हमारे बहुश्रुत परिषद के भी हैं और भी कई, कि निवृत्ति किस रूप में ले ली। क्या जयाचार्य चतुर्मासों की घोषणा नहीं करते थे? क्या जयाचार्य चतुर्मासों की निर्धारणा साधु साधियों की नहीं करते थे? क्या जयाचार्य अगवानी किसके साथ किसको देना, किसको वंदना कराना, यह काम नहीं करते थे? क्या आज्ञा आलोचना नहीं देते थे? क्या गलती पर थोड़ा फरमाते नहीं थे? तो जयाचार्य ने निवृत्ति ली या ऐसी बात है, ठीक है, स्वाध्याय में समय लगाते वो तो मान लें। और संघीय कार्यों से उन्होंने किस रूप में निवृत्ति ले ली थी? मघवा थे उनके पास, युवाचार्य मघवा थे, उनसे काम कराते होंगे। पर ये जो कार्य हैं, चतुर्मासों की घोषणा, चतुर्मासों का निर्धारण करना, वंदना कराना, किसको किसके साथ देना, किसको किधर विहार कराना, क्या ये कार्य जयाचार्य नहीं करते थे? निवृत्ति मान लें उस समय भी। तो यह हमारे संतों को कोई शोध में और में पता चले तो उनकी निवृत्ति किस रूप में थी। स्वाध्याय करके कान में लगा करके वहाँ तक तो बात मान लें, इतना स्वाध्याय किया, थोड़ा एकांत में भी विराजते होंगे। बाकी जो संघीय कार्य हैं वे जयाचार्य करते थे या नहीं अपने अंतिम 10-15 वर्षों में भी। तो यह एक शायद शोध का विषय है कि उनकी निवृत्ति किस रूप में थी। हाँ, आचार्य श्री तुलसी ने जो थोड़ी निवृत्ति ली तो वो ऐसे फिर उनका यों चतुर्मासों का संभवतः वो इतना नहीं रहा होगा कि महाप्रज्ञ जी हैं, थोड़ा बहुत मास समन साथ में है, सहयोगी है मान लो। तो गुरुदेव तुलसी का तो मान लें अंतिम 2-3 वर्ष जो आचार्य पद छोड़ दिया था, बाद में वे तो थोड़े मान ले संघीय कार्यों से संभवतः निवृत्त हुए होंगे, पर जयाचार्य ने आचार्य पद तो छोड़ा नहीं था। तो किस रूप में निवृत्त रहे ये कोई किसी को पता चले शोध में और में तो हमें जानकारी दे सकते हैं कि चतुर्मासों की घोषणा कौन करते थे, चतुर्मासों की निर्धारणा कौन करते थे, आज्ञा आलोचना गुरुकुलवास में कौन देते थे, और गलती होने पर कोई कहना करना वो दयाचार्य करते थे या नहीं, संतों को साधियों को किसके साथ किसको देना वंदना कराना वो काम दयाचार्य करते थे या नहीं। ये 4 कुछ प्रश्न हैं, इनका उत्तर किन्हीं संतों के पास हो या मिल जाए तो वे कोई शोध करें तो शोध से तो बता सकते हैं। खैर, हम निवृत्ति की बात करें कि वृद्धावस्था में 75 वर्ष के बाद वो जितना सामाजिक सक्रिय पदों से और परिवार में भी सक्रिय, एक व्यापार आदि में ज़्यादा सक्रियता से जितना संभव हो सके वो निवृत्ति हो जाए, धर्म में ज़्यादा प्रवृत्ति हो जाए, एक संतुलित वो जो गाइडेंस है और है, परिवार को समाज को मान लो वो देना पड़े तो मान लें, बाकी थोड़ी निवृत्ति रहे, स्वाध्याय ध्यान चिंतन मनन या कोई चाहे तो लेखन पठन ऐसा कार्य ज़्यादा करे। और संत लोग हैं कि 75 आगे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तप जप जितना कर सकें तपस्या कर सकें तो वो थोड़ी करते रहें। तो यों जो आयारों में कहा गया है अभिकंतम च खलु वयम संपेहाये, यह तीसरी अवस्था है। इसको देखकर आदमी चिंताग्रस्त हो सकता है, हो जाता है। तो चिंताग्रस्त तो नहीं होना चाहिए, चिंतन में आना चाहिए भी अब मैं और कैसे अच्छा जीवन जीऊं। 60 के बाद 15 वर्ष और मान लें थोड़ी सक्रियता, 75 के बाद ज़्यादा निवृत्ति की ओर, धार्मिक प्रवृत्ति की ओर आदमी बढ़े, इस पर चिंतन हो ताकि आदमी आत्म कल्याण की दिशा से कुछ सघनता से साधना कर सके।